नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बिहार की राजनीति में इन दिनों कई आयाम को लिए हुए हैं, जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इंडिया ब्लॉक में सीटों को बंटवारे को लेकर के सौदेबाजी का दौर चल रहा है। जेडीयू जहां 16 सीटों से कम पर मानने के लिए तैयार नहीं है, तो वहीं कांग्रेस को यह फार्मूला मंजूर नहीं है। लेफ्ट भी अपने तैयारियों में जुटा हुआ है। आरजेडी भी जेडीयू से कम सीट लेने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में जो बिहार में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जेडीयू का जो प्रस्ताव था 16 सीटों पर आरजेडी और जेडीयू के चुनाव लड़ेंगे, बाकी बचे हुए 8 सीटों में से 5 सीट कांग्रेस को और बाकी सीटें कम्युनिस्ट पार्टियों को दी जाएगी। इससे पहले की संभावनाएं 17 सीटों को लेकर के थी। आरजेडी और जेडीयू 17 सीट, बाकी के बचे हुए 6 सीटों में से 5 सीट कांग्रेस को और एक सीट लेफ्ट पार्टी को, सीपीआई माले को देने की चर्चा थी। लेकिन जब इस पे भी कांग्रेस राजी नहीं हो रही है, तो जेडीयू और आरजेडी ने 16 सीटें देने का, 16 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया और 6 सीट कांग्रेस को देने के लिए छोड़ा। सीपीआई माले को 2 सीट। इस पर भी सहमति बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग को लेकर के आगे क्या भविष्य होगा, जो तो समय ही बता पाएगा। लेकिन इन दिनों बिहार की राजनीति में जहां जेडीयू लगातार इंडिया ब्लॉक पर इस बात को दबाव बनाने में लगा हुआ है कि सीट शेयरिंग जल्द से जल्द किया जाए, और इंडिया ब्लॉक में जेडीयू इसलिए भी चिंतित है, जेडीयू का जो कहना है कि इंडिया ब्लॉक का सूत्रधार रहे हैं नीतीश कुमार, और सीट शेयरिंग में देरी से जो चुनाव की तैयारियां प्रभावित हो रही है, जबकि विपक्ष यानी जो उनके विरोधी हैं, भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारियां परवाना चढ़ रही है। और जेडीयू को गठबंधन की चिंता है, भारतीय जनता पार्टी को हराने की चिंता है, जबकि कांग्रेस पार्टी अपने नेता और अपनी पार्टी की ही केवल चिंता कर रही है। इस तरह का आरोप जेडीयू ने कांग्रेस के खिलाफ लगाया है। कांग्रेस का नाम ना लेते हुए भी कांग्रेस के खिलाफ बोला है। तो दूसरी तरफ चिराग पासवान भी इस बात को कहते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में जेडीयू और इंडिया ब्लॉक का खाता नहीं खुल पाएगा बिहार में। बिहार की जनता बेवकूफ नहीं बनेगी नीतीश कुमार के कथनों से। और भगवान राम के ये लोग विरोधी हैं। भगवान राम को कैसे कोई विरोध कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सम्राट चौधरी भी इंडिया ब्लॉक को एक चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि इंडिया ब्लॉक में आगामी लोकसभा चुनाव में कोई भी सीट नहीं जीत पाएगी। जिस प्रकार से 2019 में राष्ट्रीय जनता दल का ये खाता भी नहीं खुल पाया था, ठीक उसी प्रकार से 2024 में ये इंडिया ब्लॉक का भी खाता नहीं खुल पाएगा। इसी बीच ईडी और सीबीआई ईडी ने लालू परिवार के ऊपर लैंड फॉर जॉब केस में भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। और कह सकते हैं कि चुनाव से ठीक पहले लालू यादव के परिवार के ऊपर फिर से एक बार कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ सकता है। और चुनाव से ठीक पहले लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार ही इस केस में फंसता हुआ नजर आ रहा है।
जो नई चार्जशीट दाखिल हुई है उसमें लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव की पुत्री मीसा भारती, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव का नाम है। साथ ही हेमा यादव और इनके सहयोगी अमित कत्याल का भी नाम है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार की राजनीति में यादव परिवार का जो दमदमा है उसको देखते हुए यादव परिवार चुनाव से ठीक पहले फंसते हुए नजर आ रहा है। जबकि लोकसभा चुनाव 2024 में जहां सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी और विरोधी जेडीयू और इंडिया ब्लॉक बिहार में लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए अपनी तरफ से जी जान प्रयत्न करने में लगी हुई है। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।